नमस्कार दोस्तों, स्टोरी मग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी पुरानी लोक कथा सुनाने जा रहा हूं जो दिल को छू लेगी, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत साल पहले कोहरे से ढके पहाड़ों के पास एक सुंदर राज्य था, जहां एक दयालु और नेक दिल राजा राज करते थे। उनकी रानी भी उतनी ही अच्छी थीं, भगवान में गहरी आस्था रखती थीं और हमेशा दूसरों की भलाई सोचती थीं। भगवान ने उन्हें दुनिया की हर खुशी दे रखी थी, धन, वैभव, सम्मान, सब कुछ। लेकिन एक दुख हमेशा उनके दिल को चुभता रहता था, उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और रानी अंदर ही अंदर बहुत उदास रहते थे। उनके चेहरे पर छाई मुस्कान के पीछे एक गहरा दर्द छिपा होता था। फिर भी वे कभी हार नहीं मानते थे। हर रोज दिल से भगवान की पूजा करते, किसी का दिल नहीं दुखाते और अपनी प्रजा के साथ पूरा न्याय करते। उनकी इस अच्छाई और दयालुता ने पूरे राज्य पर जादू सा असर डाल दिया था। प्रजा के लोग इतने नेक और ईमानदार हो गए थे कि कोई झूठ नहीं बोलता था, कोई धोखा नहीं देता था। हर कोई अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करता था। नतीजा ये था कि राज्य इतना समृद्ध हो गया कि चारों तरफ खुशहाली छाई रहती थी। लोग चैन की नींद सोते और खुशी से जीते थे। खेत हरे भरे लहलहाते थे, पेड़ फलों से लदे झुकते थे, नदियां कल कल बहती थीं, गायें और भैंसें पूरी तरह स्वस्थ और मोटी ताजी रहती थीं। पंछी पेड़ों पर मीठी चहचहाहट भरते थे। पूरा राज्य हरियाली से ढका हुआ था। लोग तंदुरुस्त और खुशमिजाज थे और बच्चे इतने प्यारे और मासूम कि उन्हें देखकर हर किसी का दिल पिघल जाता था, प्यार उमड़ आता था। राजा और रानी का अगर कोई सबसे बड़ा शौक था तो वो था फूलों का। उन्होंने महल के चारों ओर तरह तरह के सुगंधित फूलों के बड़े बड़े बगीचे लगवा रखे थे। लाल गुलाब, पीले कमल, सफ़ेद चमेली, हर तरफ रंग बिरंगे फूल महकते रहते थे। वे फूलों की देखभाल पर ढेर सारा समय और धन खर्च करते थे। महल के अंदर भी हर कोने में गमले सजे रहते थे। सुबह सुबह भगवान की पूजा करने के बाद राजा और रानी हाथ में हाथ डाले बगीचों में टहलते, फूलों की खुशबू सूंघते और उनके रंगों में खो जाते। वो पल उनके लिए सबसे सुकून भरे होते थे। लेकिन एक दिन जब वे ऐसे ही अपने प्यारे बगीचे में घूम रहे थे, अचानक आसमान पर काले काले बादल छा गए। हवा ठंडी हो गई। पंछी डरकर इधर उधर उड़ते हुए अपने घोंसलों में छिप गए। बिजली जोर जोर से कड़कने लगी, तेज हवा के झोंके आने लगे और देखते देखते जोरदार बारिश शुरू हो गई। राजा और रानी जल्दी से महल की ओर भागे। जैसे ही वे बड़े दरवाजे के पास पहुंचे, उनकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। फटे पुराने कपड़े पहने, हाथ में लकड़ी की लाठी थामे, दरबान से कुछ कह रहा था। राजा और रानी ये देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उनके राज्य में तो कोई ऐसा गरीब या दुखी नहीं दिखता था। न कोई भीख मांगता था, न कोई ऐसे मैले कुचैले कपड़ों में घूमता था। बूढ़ा दरबान से अंदर आने की अनुमति मांग रहा था। तभी राजा और रानी वहां पहुंच गए। राजा ने पूछा, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? फिर बूढ़े की ओर मुड़कर बोले, बाबा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? बूढ़े ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं एक बहुत दूर के घने जंगल में रहता था। बूढ़े ने अपनी कांपती आवाज में आगे बताना शुरू किया, महाराज, उस घने जंगल के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी। वहां के लोग पत्थर जैसे सख्त दिल के थे। जब तक मुझ में ताकत थी, दिन रात मेहनत करके 2 जून की रोटी जुटा लेता था। पर जैसे ही बुढ़ापा आया, मेरी कमर झुक गई, हाथ कांपने लगे, तो उन लोगों ने मुझे धक्के मार मार कर बस्ती से बाहर निकाल दिया। बोले, अब तू बोझ है। मैं जंगल में चला गया, टूटी फूटी झोपड़ी बना ली, जंगली फल तोड़कर पेट भरता, झरने का ठंडा पानी पीकर गला तर करता। बस इसी तरह दिन कट रहे थे। इतने में बाहर बारिश और जोर से बरसने लगी थी। तेज हवा के झोंके दरवाजे को ठोक रहे थे। बूढ़ा बोलते बोलते ठंड से सिहर उठता था। उसकी पुरानी चादर भीगकर शरीर से चिपक गई थी। राजा का दिल पसीज गया। उन्होंने फौरन कहा, आओ बाबा, अंदर चलो, ये ठंडी हवा तुम्हें और बीमार कर देगी। बाकी बातें गर्मी में बैठकर सुनेंगे। फिर खुद आगे आगे चलते हुए बूढ़े को महल के भीतर ले गए। नौकरों को आवाज दी, जल्दी से गर्म पानी तैयार करो, इस बाबा को नहलाओ, साफ सुथरे नए कपड़े पहनाओ, पेट भर गर्मा गर्म खाना खिलाओ, फिर मेरे पास ले आओ। थोड़ी देर बाद जब बूढ़ा साफ सुथरे कपड़े पहने, चेहरा चमकता हुआ राजा के सामने आया, तो उसकी आंखों में सुकून था।
बैठते ही उसने बाकी दर्द भरी दास्तान सुनानी शुरू की। महाराज, जब बस्ती वालों ने देखा कि मैं जंगल में अकेला रहता हूं, फिर भी कभी रोता चीखता नहीं, तो उन्हें शक हो गया। उन्हें लगा इस बूढ़े के पास जरूर कोई गड़ा हुआ खजाना है। एक काली रात में कुछ बदमाश नौजवान आए, मुझे बुरी तरह पीटा, झोपड़ी से बाहर घसीट कर फेंक दिया। फिर पूरी झोपड़ी उलट पुलट कर देखने लगे। जब कुछ न मिला तो गुस्से में जमीन खोदने लगे। हाथ खाली रहे तो आग लगा दी। जलती हुई झोपड़ी को देखते हुए मैं वहीं जमीन पर पड़ा रोता रहा। कई दिन बाद किसी तरह जान बची। फिर बूढ़े ने लंबी सांस ली और बोला, फिर एक रात ऐसा भयंकर भूकंप आया कि वो सारी जालिम बस्ती मिट्टी में मिल गई। मैंने सोचा अब यहां रहने से क्या फायदा, बस लाठी टेकता हुआ निकल पड़ा। 2 महीने तक भूखे प्यासे जंगलों पहाड़ों को पार करता, कांटों में पैर फटते रहे, पर हिम्मत नहीं हारी। आज आपके राज्य की सीमा में कदम रखा तो दिल ने कहा, वाह, यहाँ तो हर चेहरा खिलखिलाता है, हर आंख में सुकून है। सोचा जब प्रजा इतनी नेक और खुश है तो राजा कितना बड़ा दिल वाला होगा। बस यही शौक मुझे आपके दरबार तक खींच लाया। राजा सारी कहानी सुनकर गहरे सोच में डूब गए। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने प्यार से बूढ़े का हाथ थामा और कहा, बाबा, आज से ये महल तुम्हारा घर है। तुम्हें जीवन में फिर कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। एक सुंदर कमरा तुम्हारे लिए तैयार होगा। तुम बस आराम से भगवान की पूजा करना और मेरे लिए, मेरी प्रजा के लिए, सारी दुनिया के लिए दुआएं करना। फिर थोड़ा रुक कर आवाज में दर्द और उम्मीद मिलाकर बोले, और हाँ, एक दुआ मेरे लिए भी विशेष रूप से करना कि भगवान मुझे एक संतान का सुख दे दें। दुनिया की हर खुशी मिली, बस इसी एक से अभी तक वंचित हूं। बूढ़े ने आंखों में आंसू भरकर सिर झुकाया और कहा, महाराज, आपने मुझ जैसे बेसहारा को अपना समझा। इसके बदले मैं जीवन भर आपकी गोद हरी देखने की दुआ मांगता रहूंगा। और इसी तरह बूढ़ा महल में रहने लगा। सुबह शाम पूजा पाठ में डूबा रहता और दिल से राजा रानी के लिए दुआएं मांगता कि उनके आंगन में जल्दी ही किसी नन्हे किलकारी की गूंज सुनाई दे। बूढ़ा हर सुबह और शाम भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठता, ना सिर्फ राजा रानी के लिए, बल्कि राज्य के हर बच्चे, हर इंसान की भलाई और खुशी के लिए दिल से दुआएं मांगता रहता। राजा और रानी जब भी थोड़ी फुर्सत मिलती, उसके पास चले आते, उसकी कुशल पूछते, उसके साथ बैठकर 2 मीठे बोल बोलते। बूढ़ा उन्हें देखकर ऐसे खिल उठता जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश पड़ जाए। उसकी आंखें चमक उठती और दिल से अपने आप दुआएं निकलने लगतीं, हे भगवान, इन नेक दिल वालों को हर खुशी देना। इसी तरह प्यार और सुकून भरे दिन कटते गए और पता नहीं चला कब पूरा 1 साल गुजर गया। एक दिन बूढ़े ने राजा को बुलवाया। राजा जैसे ही उसके पास पहुंचे, बूढ़े के चेहरे पर अनोखी चमक थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ए नेक दिल राजा, तुझे दिल से बधाई हो। कल रात मैंने सपने में देखा, भगवान ने तुम्हें एक फूल सी कोमल बच्ची दी है। उसका चेहरा इतना नाजुक, इतना सुंदर कि गुलाब के फूल जैसा लगता है। गुलाबी गुलाबी रंग लिए। राजा की आंखें खुशी से भर आईं, लेकिन बूढ़ा कुछ ही दिन और रुका। फिर एक सुबह राजा के पास आया और बोला, महाराज, अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। मेरा मन कहता है कि किसी दूसरे देश की ओर चलना चाहिए। राजा ने बहुत समझाया, बाबा, आप यहीं रहिए, ये महल आपका है। अगर कोई कमी लगती हो तो बताइए, सब ठीक कर देंगे। लेकिन बूढ़ा नहीं माना। उसने गहरी सांस लेकर कहा, जो बच्ची भगवान के हुक्म से आपके घर आने वाली है, उसकी बहुत हिफाजत करना। उसका नाम गुलबानो रखना, और जब वो 14 साल की हो जाएगी, उस साल उस पर बहुत सख्त वक्त आएगा। जरा सी चूक मत करना, पल भर के लिए भी उसे अकेला मत छोड़ना। तुम्हारी छोटी सी लापरवाही उसे बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। मैं भी उसी साल वापस लौटूंगा। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो फिर मुलाकात होगी। बस तुम हमेशा नेक काम करते रहना। खुदा हाफिज। ये कहकर बूढ़ा लाठी टेकता हुआ चल दिया। राजा और रानी दूर तक उसे जाता हुआ देखते रहे। उसकी पीठ धुंधली होती गई, आंखों से ओझल हो गया। तब जाकर वे महल लौटे। कई दिनों तक उनके दिल में एक खालीपन सा रहा। बूढ़े की बातें, उसकी मुस्कान बार बार याद आती। फिर आखिरकार वो दिन आया जिसका इंतजार उन्हें सालों से था। भगवान ने उनकी गोद हरी कर दी।
रानी को एक नन्ही मुन्नी सी परी जैसी बेटी हुई। उसका रंग इतना कोमल, चेहरा इतना प्यारा कि सचमुच गुलाब के फूल सा लगता था। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। ढोल नगाड़े बजे, जश्न का माहौल छा गया। जब प्रजा को पता चला कि उनके प्यारे राजा रानी को भगवान ने बेटी दी है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। सारे राज्य में धूम मची। कई रातों तक महल और घरों पर दीपक जलते रहे। आसमान रंग बिरंगी रोशनी से चमक उठता था। बच्चों में मिठाइयां बांटी गईं, तरह तरह के खेल हुए, नाच गाना चलता रहा। राजा ने खजाना खोल दिया। गरीबों को दान, कर्मचारियों को इनाम, बड़े बड़ों को जागीरें। 10 दिन तक लगातार खुशियां मनाई गईं। राजा रानी तो क्या, सारी प्रजा उस छोटी राजकुमारी से इतना प्यार करने लगी कि हर कोई उसके लिए लंबी उम्र की दुआएं मांगता। जब गुलबानो 1 साल की हुई तो फिर पूरा राज्य जश्न में डूब गया। बाजे बजे, झांकियां निकली, सब मिलकर हंसे खेले। धीरे धीरे गुलबानो बड़ी होती गई। उसकी मुस्कान में जादू था, उसकी आंखों में चमक थी। वो ना सिर्फ माँ बाप की, बल्कि पूरे राज्य की आंखों की तारा बन गई। लोग दूर से आते और बस उसे एक झलक देखकर धन्य हो जाते। गुलबानो सचमुच फूलों की जीती जागती परी थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी काजल जैसे काले बाल लहराते और चेहरा ऐसा कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। पर उसकी असली खूबसूरती उसके दिल में थी, इतनी भोली, इतनी निश्चल कि हर कोई उसका दीवाना हो जाता। बचपन से ही फूल उसके सबसे अच्छे दोस्त थे। सुबह उठते ही सबसे पहले फूलों को छूती, उनकी पंखुड़ियों पर उंगलियां फेरती, गहरी सांस लेकर उनकी महक अपने अंदर भर लेती। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, फूलों से उसका प्यार और गहरा होता चला गया। एक पल भी फूलों के बिना नहीं रह पाती थी। रात को सोने से पहले अपने नरम बिस्तर पर रंग बिरंगे फूल बिखेर लेती, ताकि नींद में भी उनकी खुशबू उसके साथ रहे। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले उन फूलों को प्यार से देखती, उन्हें सहलाती और मुस्कुरा देती। वो माँ बाप की तरह ही भगवान को दिल से मानती थी, पर दया और दान में तो उनसे भी आगे निकल गई थी। छोटी सी उम्र में ही नौकर चाकरों की तकलीफ समझती। किसी को थकता देखती तो खुद पानी का गिलास थमा देती। किसी की आंख में आंसू देखती तो अपना रुमाल निकालकर पोंछ देती। जब राजा रानी के साथ रथ में शहर घूमने जाती तो सड़क के दोनों तरफ खड़ी प्रजा चिल्ला उठती, देखो हमारी फूलों की शहजादी आई। और गुलबानो शर्म से लाल होकर सबको हाथ हिलाकर अभिवादन करती। 13 साल की उम्र तक आते आते उसने सारी शाही विद्या और कलाएं सीख लीं, घुड़सवारी, तीरंदाजी, नृत्य, संगीत, सब कुछ। पर फूलों का प्यार कम होने की बजाय हर दिन 2 गुना होता चला गया। उसके कमरे के सामने, बालकनी में, जहां भी जगह मिली, रंग बिरंगे गमले सजे रहते। सारा फुर्सत का वक्त वो अपने बगीचे में ही गुजारती। खुद पानी का छींटा देती, मिट्टी खोदती, पत्तियां साफ करती। नौकर तो बस देखते रह जाते कि शहजादी खुद हाथ गंदे कर रही है, पर कोई टोकने की हिम्मत न करता। तितलियां अगर फूलों पर बैठती तो वो नन्ही उंगली हिलाकर डांटती, नहीं नहीं, मेरे फूल को परेशान मत करो। भंवरे आते तो नकली गुस्सा दिखाती, जाओ जाओ, रस मेरे फूल का नहीं पीना। पर छोटी छोटी चिड़ियां जब फूलों के बीच घोंसला बनाती तो वो चुपके से दूर खड़े होकर मुस्कुराती और देखती रहती। महल के पास वाही चमक चमाती नहर में जब वे चिड़ियां नहाती, पानी में छींटे मारती, तो गुलबानो घंटों खड़े होकर तालियां बजाती और हंसती। बस अगर कोई चिड़िया फूल तोड़ने की कोशिश करती तो शहजादी की भवें चढ़ जाती। ये मेरे दोस्त है, इन्हें हाथ मत लगाना। खाना खाते वक्त भी उसके पास हमेशा फूलों की छोटी टोकरी रहती। राजा रानी प्यार से कहते, हमारी फूलों की शहजादी, और वो शर्माकर मुंह छिपा लेती। उसने अपने बगीचे के बीचों बीच एक छोटा सा संगमरमर का चबूतरा बनवा लिया था। दिन का ज्यादातर वक्त वहीं बिताती, कभी फूलों से बातें करती, कभी उनकी खुशबू में खोई रहती। नौकर नौकरानियां उसके इर्द गिर्द घूमते, हर छोटी सी बात पर जी शहजादी जी कहते। पूरा बगीचा उसकी हंसी और फूलों की महक से भरा रहता। पर जैसे जैसे गुलबानो 13 साल की हुई, राजा रानी के दिल में उस बूढ़े बाबा की बात गहरी चुभने लगी।
14वां साल नजदीक आ रहा था। रानी तो अब गुलबानों की परछाई की तरह साथ रहने लगी। कहीं जाती तो हाथ पकड़कर, रात को सोते वक्त भी पास वाली चारपाई पर लेटती। राजा ने पहरेदारों की संख्या दोगुनी कर दी। सबको सख्त हिदायत, शहजादी की हिफाजत में जरा सी लापरवाही भी नहीं होनी चाहिए। फूलों की शहजादी को कुछ पता न था। वो तो बस अपने रंग बिरंगे संसार में मस्त थी, जहां हर सुबह नई महक लेकर आती थी और हर शाम फूलों की लोरी गाकर सुला देती थी। गुलबानो जहां कदम रखती, वहां हवा भी जैसे फूलों की महक से सराबोर हो जाती। उसके कपड़ों में, उसके बालों में, उसकी हंसी में, हर तरफ बस खुशबू ही खुशबू फैली रहती। राजा उसे फूलों के बीच इतना खोया हुआ देखते तो दिल खेल उठता, पर कभी कभी एक हल्का सा डर भी लगता, कहीं हमारी बेटी फूलों के लिए सचमुच पागल ना हो जाए। फिर भी वे उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। राजा ने दूर दूर के देशों से, घने जंगलों से, ऊंचे पहाड़ों से सबसे अनोखे, सबसे सुंदर और सबसे महकते फूल मंगवाए। नए नए बगीचे लगवाए, जहां ऐसी किस्में उगतीं जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। बस अपनी लाडली की आंखों में वो चमक देखने के लिए वे कोई कसर नहीं छोड़ते थे। जब शाम को राजा रानी उसके साथ बैठते तो गुलबानों को गोद में लेकर प्यार करते और पूछते, बेटी बताओ ना, दुनिया में सबसे प्यारी चीज कौन सी है? वो शर्माकर मुस्कुराती और बोली, बाबा फूल, फूलों के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। राजा हंसते और फिर पूछते, अरे तो हम दोनों तेरे लिए अच्छे नहीं? बस इतना सुनते ही गुलबानो मां से लिपट जाती, गले लगाकर बोली, आपके बिना तो मैं एक पल भी नहीं जी सकती, आप मेरी जान हो। और तीनों हंसते हंसते एक दूसरे में खो जाते। ऐसे ही प्यार भरे दिन गुजरते चले गए। आखिरकार वो दिन आया, गुलबानो 14 साल की हो गई। पूरे राज्य में जैसे खुशी की बाढ़ आ गई। राजा ने इतना बड़ा जश्न करवाया कि लोगों की जबान पर बस एक ही बात थी, हमारी शहजादी बड़ी हो गई। मंदिरों में विशेष पूजा हुई, गरीबों को ढेर सारा दान बांटा गया। 10 दिन तक लगातार दावत चली। शहर हो या दूर के गांव, हर कोई राजा का मेहमान था। तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए, इनाम बांटे गए। रातें दीपकों से जगमगा उठी। घर घर, गली गली, बाजार सब रोशनी से नहाए हुए थे। प्रजा ने दिल से राजा रानी और गुलबानों के लिए लंबी उम्र की दुआएं मांगी और फिर धीरे धीरे अपने घर लौट गई। 10 दिन की धूमधाम के बाद महल में सब थककर चूर हो चुके थे। नौकर चाकर, दास दासियां, सबकी आंखें नींद से बोझिल थी। जैसे ही आराम मिला, सब इतनी गहरी नींद सोए कि तन बदन का होश ही नहीं रहा। मौसम बड़ा सुहावना था, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी। गुलबानों की चांदी की नक्काशीदार चारपाई महल की छत पर बिछाई गई, जहां ठंडी मीठी हवा चलती थी। नौकरानियों ने उसके चारों तरफ ढेर सारे ताजे फूल सजा दिए। शहजादी से मीठी मीठी बातें की, हंसाया, फिर खुद अपनी अपनी चारपाई पर लेटते ही गहरी नींद में डूब गईं। बेचारी इतनी थकी थीं कि उन्हें दुनिया की कोई खबर न रही। गुलबानो कुछ देर तक उन फूलों से खेलती रही, कभी सूंघती, कभी पंखुड़ियों पर उंगलियां फेरती, कभी चुपके से उनसे बातें करती। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें भी भारी होने लगीं। रात बिल्कुल साफ और जादुई थी। आसमान पर लाखों सितारे टिमटिमा रहे थे, जैसे कोई परी आंख झपका रही हो। चांद पूरा खिलखिलाता हुआ निकला था। उसकी चांदी सी किरणें छत पर बिखर रही थी, हर चीज को चमकदार और खूबसूरत बना रही थी। गुलबानों ने फूलों को छाती से लगाया, सितारों को देखकर मुस्कुराई, चांद से बातें की और फिर मीठी नींद में खो गई। चांदनी में उसका चेहरा सचमुच किसी ताजे गुलाब सा खिलखिला रहा था। चांद की किरणें उसके गालों पर आकर नाच रही थीं, जैसे कोई प्यार कर रहा हो। वो शहजादी इतने सुकून से सो रही थी कि लगता था पूरी दुनिया उसकी रक्षा कर रही हो। रानी को थोड़ा चैन न आया। वे चुपके से ऊपर आईं, गुलबानों की चारपाई के पास पहुंची। उसे इतने आराम से सोता देखकर उनका दिल भर आया। मुस्कुराकर बोली, मेरी परी सुरक्षित है, और संतुष्ट होकर लौट गईं। पूरी छत पर बस चांदनी, फूलों की महक और गुलबानों की धीमी धीमी सांसें ही गूंज रही थी। रानी ने झुककर गुलबानों की नरम पेशानी को प्यार से चूमा, उसके बालों में उंगलियां फेरी और मन ही मन बोली, मेरी जान, तुझे कोई आंच ना आए। फिर दिल को तसल्ली देकर वे चुपके से लौट गईं और गहरी नींद में सो गईं। कुछ ही देर बीती थी कि ऊंचे आसमान में एक हल्की सी चमक दिखी। देवों का एक छोटा सा समूह बादलों के पार उड़ता हुआ गुजरा।
उनके सरदार एक चमकदार तख्त पर आराम से बैठे थे और 4 जवान देव उस तख्त को कंधों पर उठाए हवा में तैर रहे थे। अचानक सरदार की नज़र नीचे महल की छत पर पड़ी। चांदनी में एक फूल सी लड़की फूलों के बीच सोई हुई थी। उसका चेहरा इतना कोमल, इतना गुलाबी कि सरदार का दिल धड़क उठा। वे रुक गए। तख्त नीचे उतारा गया और सब चुपके से छत के पास पहुंचे। सरदार ने धीमी आवाज में साथियों से कहा, देखो तो ये कितनी प्यारी है। अगर ये हमारे परीलोक में आ जाए तो क्या बात हो। बाकी देव भी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। एक बोला, सचमुच इतनी खूबसूरत लड़की तो हमने कभी नहीं देखी। हमारे बगीचों में परियों के बीच ये खिलखिलाएगी तो सारा लोक और सुंदर हो जाएगा। दूसरा उत्साह से बोला, और ये खुद भी कितनी खुश रहेगी। परियों की संगत में अमर फूलों के बीच ये तो स्वर्ग मिल जाएगा इसे। सरदार मुस्कुराया और बोला, तो फिर देर किस बात की, इसे साथ ले चलें। लेकिन समूह में एक बूढ़ा देव था जिसके चेहरे पर गहरी समझ और दया की लकीरें थीं। उसने हाथ जोड़कर सरदार को रोका, रुकिए सरदार, ये काम मत कीजिए, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सबने हैरानी से उसकी ओर देखा। बूढ़े देव ने गहरी सांस लेकर कहा, इस मासूम को इसके माँ बाप से छीनकर हमें क्या मिलेगा। यहाँ राजा रानी रो रो कर मर जाएंगे और ये बेचारी हमारे लोक में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देगी। हमारी खुशी में इतना दर्द मिलाकर क्या फायदा। जवान देवों ने विरोध किया, नहीं नहीं बाबा, ये परियों को देखकर जरूर खुश हो जाएगी, इसे तो सपनों सा लोक मिलेगा। पर बूढ़ा देव नहीं माना। उसने सरदार की ओर मुड़कर कहा, सरदार, ये लड़की कोई साधारण बच्ची नहीं है। ये एक ऐसे नेक बुजुर्ग की दुआ से पैदा हुई है जिसे भगवान खुद बहुत प्यार करते हैं। वो बुजुर्ग जीवन भर सिर्फ सच्चाई और श्रद्धा से जीता है, ना लालच ना मोह, बस भगवान और उनकी बनाई हर रचना से गहरा प्यार। फिर बूढ़े देव ने आंखें बंद करके उस पुरानी याद को ताज़ा किया और बोला, याद है आपको वो बात? बहुत साल पहले जंगल के किनारे एक नदी के पास वो बुजुर्ग जा रहा था। तभी एक भूखा भेड़िया एक छोटे हिरण के बच्चे पर झपटा। भेड़िया 3 दिन से भूखा था। बोला, ये मेरा शिकार है, मुझे छोड़ दो। पर उस बुजुर्ग ने हिरण के बच्चे की मासूम डरी हुई आंखों में देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसने भेड़िए से कहा, तू अपनी भूख मिटा, लेकिन इस नन्हे को मत मार, मेरे बदन का मांस ले ले। और सचमुच उसने अपनी जांग से तेज चाकू से मांस काटा और भेड़िए को दे दिया। भेड़िया उसे लेकर चुपचाप चला गया और हिरन का बच्चा बच गया। उस नेक बुजुर्ग की वो दया भगवान ने देखी थी। इसी दुआ का फल है ये लड़की। बूढ़े देव की आंखें नम थीं। वे बोले, ऐसी पवित्र दुआ से जन्मी बच्ची को छीनना बड़ा गुनाह होगा, भगवान हमें माफ नहीं करेंगे। सरदार चुप हो गए। सारे देव एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हवा में सन्नाटा छा गया। बस गुलबानों की धीमी सांसें और फूलों की हल्की महक ही महसूस हो रही थी। बूढ़े देव ने आसमान की ओर देखकर कहा, वो पूरी घटना आप और मैं कोहकाफ की चोटी पर खड़े होकर देख रहे थे। तब आपने खुद कहा था, भगवान को इससे ज्यादा मानने वाला इंसान दुनिया में कहाँ मिलेगा। शायद वो बात अब आपको भूल गई हो। सरदार ने सिर झुकाकर याद किया और धीरे से बोले, नहीं बाबा, वो बात मुझे अच्छी तरह याद है। उस बुजुर्ग का दिल देखकर मेरा भी मन भर आया था। बूढ़े देव ने फिर कहा, तो फिर सोचिए, ये लड़की उसी नेक बुजुर्ग की सच्ची दुआओं का फल है। राजा रानी की इकलौती संतान है। हम इन्हें इतना बड़ा दुख देकर क्या हासिल करेंगे। इनके आंसू हमें कभी चैन नहीं लेने देंगे। सरदार का दिल पिघल गया। वे मान गए। लेकिन बाकी जवान देवों को ये बात बिल्कुल न भाई। वे हंसने लगे। अरे बूढ़े बाबा, तुम्हारा दिल तो अब कमजोर हो गया है। इंसानों से डरते हो। हमारी ताकत के आगे इंसान क्या चीज है। ये लड़की हमारे परिलोक की शोभा बनेगी। सरदार की खुशी के लिए इसे जरूर ले जाना चाहिए। सरदार चुप रहे, पर देवों का जोश देखकर वे भी डगमगा गए। सब मिलकर उड़ते उड़ते कोहकाफ की ऊंची चोटी पर जा उतरे। वहां बैठकर इसी बात पर बहस छिड़ गई। इतने में दूसरे देवलोक से और भी देव वहां पहुंच गए। जब उन्हें सारा किस्सा पता चला तो लगभग सब ने बूढ़े देव की बात का विरोध किया। बोले, अगर सरदार को खुशी चाहिए तो लड़की को ले आओ, परिलोक में ये फूलों की रानी बनेगी। बूढ़ा देव अकेला था, पर हिम्मत नहीं हारा। वो बार बार समझाता रहा, ये गलत है, भगवान नाराज हो जाएंगे। लेकिन देवों का जोश बढ़ता गया। वे बूढ़े पर हंसते, उसकी बात को नजरअंदाज करते। आखिरकार सरदार ने लंबी सांस लेकर फैसला सुना दिया, बूढ़े बाबा, तुम्हारी बात सही हो सकती है, पर हमारी खुशी भी कुछ होती है। लड़की को ले आओ। फिर 4 चुने हुए जवान देवों को हुक्म दिया, जाओ, शहजादी की चारपाई को इतनी नरमी से उठाना कि ना किसी को खबर हो,
ना शहजादी की नींद टूटे, एक पंख की तरह हल्के हाथों से काम करना। चारों देव सरदार को सिर झुकाकर अभिवादन किए और हवा में उड़ चले। रात अब आधे से ज्यादा बीत चुकी थी। चांद शांत और उदास सा पश्चिम की ओर सरक रहा था। सितारे चांदनी में हल्के हल्के टिमटिमा रहे थे, जैसे उन्हें भी नींद आ रही हो। राजा के महल में चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। 10 दिन की धूमधाम और थकान से नौकर नौकरानियां ऐसी सोई हुई थीं जैसे सदियों की नींद सो रही हों। राजा और रानी अपने सोने चांदी की बेल बूटों वाले नर्म पलंग पर सुकून से सो रहे थे। उनके चेहरों पर भी अब आराम की लकीरें थीं। चांदनी में पूरा महल और उसके चारों तरफ के फूलों के बगीचे ऐसे चमक रहे थे जैसे कोई सपनों का शहर हो। शहजादी गुलबानो अपनी चांदी की नक्काशीदार चारपाई पर बेफिक्र सो रही थी। उसके नन्हे हाथों से फूल छूटकर बिस्तर पर इधर उधर बिखर गए थे, जैसे रंग बिरंगे तारे उसके चारों ओर लेट गए हों। चांद की किरणें उसके गुलाबी गालों पर पड़ रही थीं, जैसे चांदी की कोई हल्की बौछार हो। उसका चेहरा इतना शांत और चमकदार था कि लगता था कोई फूल पूरी तरह खिलकर सो गया हो। पूरे शहर पर गहरा सन्नाटा था। 10 दिन की खुशियां मनाने के बाद सब इतनी गहरी नींद में थे कि हवा का झोंका भी उन्हें जगा न सके। इसी खामोशी में वे चारों देव चुपके से महल के ऊपर मंडराने लगे। वे धीरे धीरे चक्कर काट रहे थे, आंखें चौड़ी करके देख रहे थे, कहीं कोई जाग तो नहीं रहा, कहीं कोई हलचल तो नहीं। उनका हर कदम इतना हल्का था कि पत्ती भी न हिली। बस चांदनी और फूलों की महक ही गवाह बनी हुई थी कि कुछ अनोखा होने वाला है। चारों देव कई चक्कर काटकर पूरी तरह यकीन कर चुके थे कि अब कोई खतरा नहीं, कोई जाग नहीं रहा, कोई हलचल नहीं। वे हवा से भी हल्के होकर धीरे धीरे नीचे उतरे। शहजादी की चारपाई के पास पहुंचे तो एक पल को रुक गए। उसकी सोई हुई सूरत देखकर उनका दिल भी पिघलने लगा, लेकिन सरदार का हुक्म था। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता चारपाई के चारों पाए थामे और इतनी नरमी से उठाया कि एक फूल की पंखुड़ी भी न हिली। चारपाई हवा में तैरने लगी। गुलबानो गहरी नींद में थी, फूलों को सीने से लगाए मुस्कान लिए। उसे पता भी न था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुखद पल आ चुका है। देव उसे लेकर सीधे कोहकाफ की ऊंची चोटी पर पहुंचे। सरदार पहले से इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसकी नजर गुलबानों पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। बोला, वाह, इससे खूबसूरत तो कोई सपना भी नहीं। फिर फौरन हुक्म दिया, इसे परीलोक के सबसे सुंदर हिस्से में ले जाओ, जहां मेरी बेटी चांद परी रहती है। उसे कहना कि इस लड़की की पूरी हिफाजत करे, ढेर सारा प्यार दे ताकि इसका मन लग जाए। बहुत सी परियां उसकी सेवा में लगाओ, जो भी मांगे, जो भी हुक्म दे, तुरंत पूरा करो। चारों देव फिर चारपाई उठाकर परीलोक की ओर उड़ चले। वहां एक हल्के हरे पत्थर का चमकदार महल था, जिसके चारों तरफ ऐसे फूलों के बगीचे थे कि इंसानों की कल्पना भी फीकी पड़ जाए। हर रंग, हर महक, हर आकार के फूल। चारपाई को महल के बीचों बीच रखा गया। जैसे ही खबर फैली, सरदार की बेटी चांद परी अपनी सहेलियों और नौकर परियों के साथ दौड़ी चली आई। सबने गुलबानों को देखा तो सांसें थम गईं। इतनी खूबसूरत इंसान उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। चांद परी तो बस देखती रह गई। कभी उसके गुलाब जैसे गुलाबी गाल, कभी संगे मरमर से कोमल हाथ, कभी लहराते काले बाल। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। चांद परी ने फौरन ढेर सारी परियां उसकी देखभाल के लिए नियुक्त कर दीं। सख्त हिदायत दी, इसकी हिफाजत सबसे ऊपर, जो मांगे तुरंत ला कर दो, इसे कभी उदास मत होने देना। परियां अपने रेशमी और मखमली पलंगों पर उसके चारों ओर लेट गईं और उत्सुकता से उसके जागने का इंतजार करने लगीं। सब खुश थे, हंस रहे थे, एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। बस एक ही उदास था, वो बूढ़ा देव। घर पहुंचते ही उसका चेहरा लटक गया। उसकी पत्नी ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? बूढ़े देव ने लंबी सांस लेकर सारा किस्सा सुना दिया। एक नेक राजा की मासूम इकलौती बेटी को वे जबरदस्ती ले आए हैं। सुबह जब वो बेचारा राजा रानी जागेंगे तो उनका क्या हाल होगा, और वो नन्ही लड़की जब आंख खोलेगी अजनबी जगह पर अपने माँ बाप से दूर, कितना रोएगी। पत्नी की आंखें भर आईं, बोली, किसी को दर्द देकर खुशी मनाने वालों को क्या मिलता है? काश हम उस बेचारी की कोई मदद कर पाते। बूढ़े देव ने कहा, मैंने बहुत समझाया, सरदार तो मान भी गया था, पर बाकियों के जोश में आकर उसने गलत फैसला कर दिया। पत्नी ने हिम्मत बंधाते हुए कहा, अगर कभी मौका मिला तो मैं जरूर उसकी मदद करूंगी। आखिर चांद परी के महल के सारे इंतजाम मेरे हाथ में है ना? बूढ़े देव ने सिर हिलाया, हाँ,
मौका मिले तो जरूर मदद करना, और मैं भी सरदार से बार बार कहता रहूंगा, शायद किसी दिन उसका दिल पसीज जाए और वो लड़की को वापस भेज दे। उधर जैसे ही सुबह की पहली किरण महल पर पड़ी, गुलबानो की सबसे प्यारी नौकरानी उसे जगाने छत पर दौड़ी। चारपाई देखी, खाली। न शहजादी न उसके फूल। नौकरानी के होश उड़ गए, पैर कांपने लगे। फिर खुद को संभाल कर सोचा, शायद रानी ने किसी और से चारपाई उठवाई हो। भागकर रानी के कमरे में गई, वहां भी नहीं। वो नौकरानी गुलबानो से जान से ज्यादा प्यार करती थी। रानी ने उसे इतना परेशान देखा तो डर गई। पूछा, बिटिया क्या हुआ? नौकरानी सिर्फ इतना बोल पाई, शहजादी कहाँ हैं? और फूट फूट कर रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी। रानी पर जैसे आसमान टूट पड़ा। उनका दिल ममता के तूफान में डूब गया। वे खुद दौड़ी छत पर, वहां सिर्फ खाली जगह और बिखरे हुए फूल। राजा को जब खबर लगी तो वे पागलों की तरह भागे आए। महल में कोहराम मच गया, हर तरफ चीखें, सिसकियां, रोने की आवाजें। माँ की गोद खाली, बाप का दिल टूटा। सारी प्रजा जब पता चलेगा तो क्या होगा? सारा महल विलाप में डूब गया। बस आंसुओं की नदियां बह रही थीं और दिलों में एक ही सवाल, हमारी फूलों की शहजादी कहाँ चली गई? महल में जैसे मौत का साया छा गया था। हर तरफ भागदौड़ मची हुई थी। कोई बगीचों की ओर दौड़ा जा रहा था, कोई कोने कोने में झांक रहा था, कोई कमरों को उलट पुलट कर रहा था। लोग इधर से उधर भागते, एक दूसरे से पूछते, कहीं दिखी शहजादी? लेकिन जवाब में सिर्फ सिसकियां और आंसू। सबके चेहरे पीले पड़ गए थे, आंखें लाल, दिल उदास। पूरा महल शोक की काली चादर ओढ़े हुए था, जैसे कोई सबसे प्यारा अपने घर से हमेशा के लिए चला गया हो। शहजादी की गुमशुदगी की खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। देखते देखते सारे लोग रोते, हाथ मलते, सिर पीटते महल की ओर उमड़ आए। गलियां भर गईं, दरवाजे पर भीड़ लग गई। राजा छत पर खड़े सबको देख रहे थे। उनकी आंखें भी अब थककर आंसुओं से बह रही थीं। वे आगे बढ़े, कांपती हुई बोले, मेरी प्रजा, तुम सब गुलबानों को मुझसे ज्यादा प्यार करते हो, ये मुझे अच्छी तरह पता है। तुम नेक और सच्चे लोग हो। जिस किसी का भी बस चले, मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद करो। जो कोई उसकी सही खबर लाएगा, उसे मैं अपना खजाना खोलकर इनाम दूंगा। लोगों ने एक साथ चीख कर कहा, महाराज, हमें इनाम नहीं चाहिए। हमारी शहजादी हमारी बेटी है। हम उसे ढूंढ कर ही दम लेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। राजा ने आंसू पोंछते हुए कहा, जो दूर जा सकते हैं वे तलाश करें। जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, वे घर बैठकर भगवान से दुआ करें कि हमारी फूलों की शहजादी जल्दी वापस आ जाए। सबने ओम कहकर सिर झुकाया और फिर लौट गए। कई दिन, कई हफ्ते बीत गए। राजा के सिपाही और प्रजा के जवान दूर दूर के देशों में निकल पड़े। जंगलों में, ऊंचे पहाड़ों पर, गहरी घाटियों में, शहर शहर, गांव गांव, गली गली, हर जगह ढूंढते फिरे। नाम पुकारते, फूलों वाले चित्र दिखाते, पर कोई सुराग न मिला। पहले तो राजा को पूरी उम्मीद थी कि गुलबानो कहीं पास ही होगी, जल्दी मिल जाएगी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, उनकी आंखों की चमक फीकी पड़ती गई। निराशा ने उन्हें जकड़ लिया। रानी तो बेचारी दिन रात आंसू बहाती, कभी गुलबानो के बगीचे में जाकर फूलों से बातें करती। मेरी बेटी कहाँ चली गई? तुम्हें पता है ना? बताओ ना। और फिर वहीं बैठकर घंटों रोती रहती। उधर परी लोक के हरे पत्थर वाले महल में सुबह की पहली किरणें झांक रही थीं। गुलबानो की आंख धीरे धीरे खुली। उसने देखा कि सूरज काफी ऊंचा चढ़ाया है। लेटे लेटे अपनी प्यारी नौकरानी को आवाज दी, अरे, आज तुमने मुझे इतनी देर तक सोने क्यों दिया? देखो कितनी देर हो गई, जल्दी उठाओ ना। इतने में एक परी आगे बढ़ी। उसने झुककर नरम आवाज में सलाम किया और बोली, क्या हुक्म है हुजूर? गुलबानो ने आंखें पूरी खोली और उसकी ओर देखा तो जैसे उसकी सांसें ही रुक गईं। सामने कोई इंसान नहीं, एक परी खड़ी थी। हल्के हरे रंग का चमकदार लिबास जो गले से लेकर पैरों तक एक ही था, बिना किसी सिलाई के, जैसे हवा से बना हो। चेहरा इतना सुंदर कि लगता था चांदनी का टुकड़ा। आंखें बड़ी बड़ी, चमकदार। गुलबानो की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सपना है या हकीकत। परी के बाजुओं से बड़े बड़े सफेद पंख लगे थे, जो हल्की हवा में भी चमकते और फड़फड़ाते थे, जैसे बादलों के टुकड़े। गुलबानो ये सब देखकर सहम गई। उसका छोटा सा दिल डर से धड़कने लगा। वो फौरन उठ बैठी,
चारपाई से नीचे उतरने की कोशिश की और कांपती आवाज में बोली, तुम कौन हो? फिर उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो और ज्यादा डर गई। न उसका अपना महल था, न छत, न शहर की दूर तक दिखने वाली दीवारें, न उसके प्यारे नौकर नौकरानियां। चारों तरफ अजीबोगरीब महल, हरे पत्थर की दीवारें और हवा में तैरते हुए रंग बिरंगे फूल। उसने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। उसकी आंखें डर और हैरानी से भर गईं। दबी हुई कांपती आवाज में पूछा, मेरी माँ कहाँ है? मेरा महल कहाँ है? मैं यहाँ कहाँ हूँ? मेरे बाबा कहाँ हैं? मुझे यहाँ कौन लाया है? परी ने बहुत नरम मुस्कान बिखेरी और बोली, नन्ही शहजादी, बिल्कुल मत डरो। डरने की कोई बात नहीं। आप परी लोक में हैं, हमारे सुंदर जादुई दुनिया में। आपको यहाँ कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। ये सारा महल, ये बगीचे सब आपके हैं। हम सब आपकी सेवा में हैं। गुलबानो की आंखें आंसुओं से भर आईं। वो बोली, मैं अपने महल लौटना चाहती हूँ। मुझे अपनी माँ के पास जाना है, अपने बाबा के पास। मैं उनके बिना कैसे रह सकती हूँ? देखो, मेरी चारपाई पर मेरे प्यारे फूल सूख गए हैं। तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे अभी वापस भेज दो। परी ने उसके पास आकर बहुत प्यार से उसका हाथ थामा और बोली, प्यारी शहजादी, फिक्र मत करो, आपको जल्दी वापस पहुंचा दिया जाएगा। अब बताओ, आपको क्या चाहिए? गुलबानो ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे पानी लाओ, मैं हाथ मुंह धोकर भगवान की पूजा करूंगी। परी ने हल्के से ताली बजाई और हवा में कुछ इशारे किए। फौरन 2 और परियां प्रकट हुईं। उन्होंने गुलबानो को बड़े प्यार से उठाया और एक चमकदार हौज के पास ले गईं। हौज का पानी इतना साफ और सुगंधित था कि उसमें केवड़े की मीठी मीठी खुशबू घुली हुई थी। चारों तरफ ताजे महकते फूल तैर रहे थे। गुलबानो डरते डरते हाथ मुंह धोया। फिर एक नरम चटाई बिछाई गई। वो उस पर बैठी, हाथ जोड़े और दिल से भगवान से दुआ मांगी, हे भगवान, मुझे इस मुसीबत से बचाओ। मुझे मेरी माँ बाबा से मिलाओ। मेरे प्यारे बगीचों में, मेरे फूलों के पास वापस पहुंचा दो। पूजा खत्म करके जब उसने आंखें खोलीं तो चारों तरफ परियां पंख फैलाए खड़ी थीं। सबकी आंखें उस पर टिकी थीं। सबसे आगे एक बहुत सुंदर परी खड़ी थी, सिर पर कीमती पत्थरों और रत्नों से जड़ा चमकदार ताज। चेहरा ऐसा कि लगता था पूरी चांदनी उसमें समा गई हो। वो चांद परी थी। उसने मुस्कुराते हुए गुलबानो को गले लगाया, प्यार किया और बोली, नन्ही मेहमान, अगर तुम हमारे साथ खुशी खुशी रहोगी तो ये सारी परियां तुम्हारी नौकर बनकर रहेंगी। तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ के सबसे सुंदर फूल फल हम तुम्हारे लिए लाएंगे। मीठे मीठे गाने सुनाएंगे, जादुई नाच दिखाएंगे, रेशमी कपड़े पहनाएंगे, स्वादिष्ट व्यंजन खिलाएंगे। बस तुम हंसो, खेलो, खुश रहा करो। गुलबानो ने उदास आंखों से कहा, मैं तभी खुश रह सकती हूँ जब तुम मुझे जल्दी मेरे माँ बाबा और मेरे बगीचों के पास वापस भेज दो। उनके बिना मेरी कोई खुशी नहीं। चांद परी ने उसे और प्यार से गले लगाया और बोली, अच्छा बाबा, तुम्हें जल्दी वापस पहुंचा दिया जाएगा। अब चलो, हमारे साथ खेलो। देखो, परियां तुम्हारे लिए नाच पेश करने वाली हैं। फिर परियां घेरा बनाकर खड़ी हो गईं। उन्होंने अपने बड़े बड़े पंख फैलाए और एक अनोखा नाच शुरू किया। कभी जमीन पर हल्के कदमों से नाचतीं, कभी हवा में उड़कर गोल गोल घूमतीं। उनके गाने इतने मीठे थे कि लगता था हवा भी थम गई हो। चांद परी हरे पन्ने और रत्नों के तख्त पर बैठी थी। उसने गुलबानो को अपनी गोद में बिठा रखा था, गले लगाए हुए थी। हर गाने का मतलब समझाती, हर नाच की कहानी बताती। देखो, ये गाना बहार के फूलों का है, ये नाच खुशी की उड़ान का है। गुलबानो बहुत देर तक देखती रही। नाच सचमुच जादुई था, पर धीरे धीरे उसकी आंखें नम हो गईं। चेहरे पर उदासी के साए छा गए। उसके छोटे से दिल में माँ बाबा की याद जोर मारने लगी। वो चुपके से आंसू पोंछने लगी। परियां नाचती रहीं, पर गुलबानो की मुस्कान कहीं खो चुकी थी। गुलबानो की आंखों से आंसू चुपके चुपके बह रहे थे। परियां कितना भी नाच गाना करें, कितनी भी कोशिश करें, उसका दिल नहीं बहल रहा था। उसे अपने बगीचों के उन प्यारे फूलों की याद सता रही थी। वो गुलाब जो उसने खुद लगाए थे, वो चमेली जो सुबह सुबह महकती थी, वो कमल जो नहर में तैरते थे। यहाँ परीलोक में भी तो फूलों की कोई कमी नहीं थी। हर तरफ अनोखे, चमकदार, कभी न मुरझाने वाले फूल खिले थे। लेकिन गुलबानो के नन्हे दिल को तो सिर्फ अपने वाले ही भाते थे, वे फूल जो उसके माँ बाबा की याद से जुड़े थे। परियां जब उसके उदास चेहरे को देखतीं तो उनका नाच रुक जाता, गाना थम जाता। चांद परी ने प्यार से उसका हाथ थामा और बोली, चलो मेरी प्यारी, अब खाना खाते हैं। आज कुछ विशेष स्वादिष्ट चीजें बनवाई हैं।
वो गुलबानों को लेकर खाने के कमरे में चली गईं। वहां संगमरमर की बड़ी बड़ी मेज़ों पर तरह तरह के चमकदार फल रखे थे, ऐसे रंगों वाले जो धरती पर कभी नहीं देखे जाते, मीठे रस से भरे तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन जो हवा में भी महक फैला रहे थे। लेकिन गुलबानों ने सिर्फ 2-4 निवाले खाए। चांदपरी ने खुद अपने हाथों से उसे खिलाया, गोद में बिठाकर लाड़ किया, पर उसकी आंखें फिर भी नम रहीं। कई दिन ऐसे ही बीत गए। परियां हर समय उसे अपने साथ रखतीं, कभी बगीचों में घुमातीं, कभी हवा में उड़कर बादलों के खेल दिखातीं, कभी नई नई कहानियां सुनातीं। लेकिन गुलबानों का दिल दिन ब दिन और उदास होता जाता। उसकी हंसी गायब हो गई थी, आंखों में हमेशा एक धुंध सी छाई रहती। एक दिन चांदपरी उसे परी लोक के सबसे सुंदर बगीचे घुमा रही थी। वहां फूल हवा में तैर रहे थे, रंग बदल रहे थे। गुलबानों ने अचानक चिढ़कर कहा, यहां तो कोई नेकी बुराई का हिसाब ही नहीं रखता, यहां कोई नियम कानून नहीं, अगर कोई बुराई करे तो उसे सजा भी नहीं मिलती। चांदपरी मुस्कुराई और बोली, हमारे कानून इंसानों से अलग है मेरी प्यारी, ये नियम सिर्फ हमारी जाति के लिए हैं। इंसानों से हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारे सरदार जिसे चाहे सजा दें, जिसे चाहे इनाम। उनके पास देवों की बड़ी सेना है, इतनी ताकतवर कि इंसान उसका मुकाबला भी नहीं सोच सकते। गुलबानों ने आंखें नम करके पूछा, तो अगर कोई देव किसी इंसान का बच्चा छीन ले तो उसके माँ बाबा का दुख कोई नहीं देखता? चांदपरी थोड़ा चुप रही, फिर बोली, जब कोई इंसान किसी देव को कैद कर लेता है तो उसे जुल्म की सजा सारी उम्र भुगतनी पड़ती है। ठीक वैसे ही जब हम किसी इंसान को यहाँ लाते हैं तो उसका छुटकारा भी मुश्किल हो जाता है। गुलबानों का दिल जोर से धड़का। वो बोली, लेकिन हमारे नियमों में सबसे बड़ा पाप है किसी का दिल दुखाना। जो माँ बाबा से उनका बच्चा छीनता है उसे सबसे सख्त सजा मिलती है। चांदपरी ने धीरे से कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन इंसान और हमारी प्रकृति में बड़ा फर्क है। भगवान ने इंसानों को मिट्टी से बनाया और हम देवों परी को आग से। इसी तरह हमारे नियम भी अलग अलग हैं। गुलबानों ने आंसू भरी आंखों से आखिरी सवाल पूछा, तो क्या मेरी रिहाई कभी संभव भी है? चांदपरी ने उसे गले लगाया और दिल खुश करने को बोली, मैं कोशिश करूंगी मेरी प्यारी, जरूर कोशिश करूंगी। उधर धरती पर राजा रानी का हर पल आंसुओं में डूबा था। रानी तो दिन रात गुलबानों को याद करके कमजोर होती जा रही थीं। उनका चेहरा पीला पड़ गया, आंखें धस गईं, खाना पीना छूट गया। राजा का दिल भी गम के बोझ से टूटा हुआ था, जैसे कोई भारी पहाड़ उन पर गिर गया हो। लेकिन वे खुद को मजबूत बनाए रखते थे। सोचते, अगर मैं भी टूट गया तो रानी इस दुख में मर जाएगी। इसलिए वे रानी को समझाते, ढांढस बंधाते, हर समय कहते, देखो हमारी बेटी जरूर वापस आएगी। भगवान इतने नेक हैं, वे हमारी गोद फिर हरी करेंगे। और रानी को प्यार से खिलाते, उनके आंसू पोंछते, लेकिन अंदर ही अंदर उनका दिल भी हर पल रोता रहता था। दोनों बस एक ही उम्मीद में जी रहे थे कि उनकी फूलों की शहजादी किसी दिन लौट आएगी। प्रजा के दिलों पर भी जैसे काला बादल छा गया था। कई दिनों तक घरों में दीपक नहीं जले, चूल्हे ठंडे पड़े रहे, कोई चैन से खा पी नहीं पाता था। शहर की हर गली, हर बाजार में बस एक ही चर्चा, हमारी फूलों की शहजादी कहाँ चली गई। लोग एक दूसरे से पूछते, आंखें नम करके सिर झुकाते और फिर चुपचाप घर लौट जाते। पूरा राज्य जैसे सूने के सूने हो गया था। एक सुबह राजा ने पूजा पूरी की। मंदिर में अकेले बैठे हाथ जोड़कर भगवान से गिड़गिड़ाए, हे प्रभु, मेरी नन्ही परी को एक बार फिर हमारी गोद में लौटा दो, बस एक बार मिलन दे दो। उनकी आवाज कांप रही थी। फिर साष्टांग दंडवत किया और फूट फूट कर रोने लगे। जमीन पर लेटे लेटे आंसू बहाते रहे। उस दिन राजा को उस बूढ़े बाबा की बहुत याद आई। वो नेक बुजुर्ग जो सालों पहले आए थे, जिनकी दुआ से गुलबानों उनकी गोद में आई थी। अगली सुबह राजा गुलबानों के प्यारे बगीचों में टहल रहे थे। वे खुद नौकरों को कह रहे थे कि हर पौधे को अच्छे से पानी दो, कहीं एक भी फूल मुरझाने न पाए। लेकिन बगीचे में भी उदासी छाई हुई थी। फूल तो खिले थे, रंग बिरंगे, महकते, लेकिन जैसे उनके चेहरे पर भी गम की परत पड़ गई हो। रानी भी राजा के साथ साथ चल रही थी। गुलबानों के छोटे छोटे हाथों से लगाए पौधों को देखकर उनका कलेजा फट जाता। वे फूलों को सहलाती और धीरे धीरे रोते हुए बोली, मेरी बेटी, तुम्हारे ये फूल भी तुम्हें पुकार रहे हैं। तभी महल के मुख्य द्वार की ओर नजर गई।
दोनों ने देखा वही बूढ़ा बाबा लाठी टेकते धीरे धीरे अंदर आ रहे हैं। राजा और रानी की आंखें भर आईं। वे दौड़े गए और बाबा के पैरों पर गिर पड़े। आंसू रोक नहीं पाए। बाबा ने प्यार से उन्हें उठाया और पूछा, क्या हुआ मेरे बच्चों, ये आंसू क्यों? राजा की आवाज कांपते हुए बोले, बाबा, आपकी बताई गुलबानो हमारी बेटी गुम हो गई है। बाबा ने मुस्कुराकर उनके कंधों पर हाथ रखा और बोले, फिक्र मत करो, भगवान सब बेहतर करेंगे। वो नन्ही परी पर एक सख्त वक्त आया था जिसमें वो फंस गई है, लेकिन भगवान ने चाहा तो वो दुनिया को ऐसा फूल देगी जिसकी महक कयामत तक रहेगी। गम मत करो, वो जरूर वापस आएगी, बस थोड़ा धैर्य रखो। रानी रोते हुए बोली, बाबा, हम धैर्य कर लेंगे, लेकिन भगवान करें कि वो एक बार फिर हमें मिल जाए, हमारी आंखें और दिल को सुकून मिले। बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान ने चाहा तो जरूर आएगी। ये मुसीबत तुम्हारे और उसके भाग्य में लिखी थी, इसका कोई उपाय नहीं था, लेकिन अंत अच्छा होगा। फिर राजा रानी बाबा को सम्मान से महल में ले गए। बाबा ने कहा, मुझे वही पुराना कमरा दे दो जिसमें पहले रहता था। फौरन कमरे को साफ सुथरा करवाया गया। बाबा जब कमरे में पहुंचे तो बैठते ही बोले, अब मुझे सारी बात विस्तार से बताओ, कैसे गायब हुई? शायद मुझे पता चल जाए कि इस वक्त वो कहाँ होगी। राजा ने उस नौकरानी को बुलवाया जो गुलबानों के सोने जागने का पूरा इंतजाम करती थी। नौकरानी आते ही बाबा के पैरों पर गिर पड़ी और रोने लगी। फिर धीरे धीरे बताया, बाबा, वो शहजादी की 14वीं सालगिरह की आखिरी रात थी। मैंने उन्हें चारपाई पर लिटाया, उनके प्यारे फूल चारों तरफ सजा दिए, फिर खुद थककर सो गई। 10 दिन के जश्न से इतनी थकान थी कि होश ही नहीं रहा। सुबह जब जगाने आई तो चारपाई भी नहीं थी, शहजादी भी नहीं, बस खाली जगह और बिखरे हुए फूल। बाबा गहरी सोच में डूब गए। उनकी आंखें बंद हो गईं, जैसे कोई पुरानी याद ताज़ा हो रही हो। राजा रानी उनकी ओर उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे थे, शायद अब कुछ रास्ता नजर आए। रानी ने भी आंसू पोंछते हुए आगे बताया, बाबा, उस रात पहले पहर में मैं खुद छत पर गई थी। चांदनी रात थी। चांद की नर्म किरणें मेरी बेटी के माथे पर खेल रही थीं। वो इतने सुकून से सो रही थी, फूलों को सीने से लगाए। मैंने झुककर उसके माथे को चूमा, बालों में उंगलियां फेरी और मन ही मन दुआ मांगी, फिर लौटकर सो गई। सुबह ये बेचारी नौकरानी चीखती हुई आई और दिल दहला देने वाली खबर सुनाई, शहजादी चारपाई समेत गायब है। बाबा ने लंबी सांस ली, आंखें बंद करके कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, इस वक्त वो देवों के लोक में है, लेकिन तुम्हारे अलग होने के अलावा उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंच रही। वो सुरक्षित है। तुम दोनों भगवान से दिल लगाकर गिड़गिड़ाकर दुआ मांगो। मैं भी हर पल दुआ करता हूँ। मेरे भगवान ने चाहा तो गुलबानो ज़रूर लौट आएगी। तुम्हें बहुत सदमा लगा है, मुझे भी उतना ही दर्द है, लेकिन धैर्य रखो, राज्य का कामकाज जारी रखो। दुनिया को ये नहीं दिखना चाहिए कि तुम टूट गए हो। बाबा की इन बातों से राजा रानी को थोड़ी तसल्ली तो मिली, पर दिल में एक नया डर घर कर गया। रानी रात दिन सोचती रहती, हमारी नन्ही परी देवों के उस अजीब लोक में कैसे जी रही होगी। अकेली सोते वक्त माँ बाबा को याद करके रोती होगी ना। खाना समय पर मिलता होगा, क्या खिलाते होंगे उसे, कहीं कोई मारता तो नहीं, कहीं डरावने देव उसे डराते तो नहीं। कभी रानी की कल्पना में गुलबानो डर के मारे भागती दिखती, पीछे राक्षस जैसे आकार उसे पकड़ने दौड़ते। वो चीख मारकर उठ बैठती, पसीने से तर। फिर बाबा के पास जाती और रो रो कर सारी बातें बताती। बाबा मुस्कुराकर उसे गले लगाते और बोले, सब वहम छोड़ दो रानी, हमारी गुलबानो रोने वाली लड़की नहीं, वो हिम्मत वाली है, दिल की मजबूत। उसकी किस्मत में खुशी के आंसू हैं, गम के नहीं। फिक्र मत करो, भगवान सब बेहतर करेंगे। बाबा खुद रातों को जागते, कभी कमरे में पूजा करते, कभी बाहर टहलते, हाथ जोड़े आसमान की ओर देखते। राजा रानी जब उन्हें ऐसे देखते तो उनके दिल में एक नई उम्मीद जागती, बाबा की दुआएं जरूर रंग लाएंगी, भगवान हमें फिर खुशी देंगे और हमारी फूलों की शहजादी किसी दिन हमारे आंगन में लौट आएगी, अपनी मीठी हंसी बिखेरते हुए। दोस्तों, ये दिल को छू लेने वाली लोक कथा अभी खत्म नहीं हुई। इसका अगला और आखिरी हिस्सा, जहां सारी गुत्थियां सुलझेंगी और खुशी की लहर दौड़ेगी, मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगा। तब तक थोड़ा इंतज़ार कीजिए, और अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि नया हिस्सा सबसे पहले आपको मिले। आपका साथ ही हमारी ताकत है। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी ही।